Assalamualaikum, I am Hassan Zakir. I will teach chemistry for 10th क्लास। तो आज केमिस्ट्री का चैप्टर वाइंड अप कर देते हैं और छोटा सा टॉपिक रह गया है प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में जो तकरीबन लास्ट टॉपिक था वो हमने पढ़ा था डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शन, यानी केसी की वैल्यू आपको बताती है कि आपका जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही है। वो कैसे हमने जस्टिफाई कैसे हमने पढ़ा था कि कैसी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इट्स मीन क्या है, आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है, वो बैकवर्ड आ रहा है। अगर केसी की वैल्यू कम है तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। अगर केसी की वैल्यू 1 है तो इट्स मीन कि आपका जो रिएक्शन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ना ज़्यादा होगा ना उसकी कम होगा। बहरहाल जब हमने पढ़ा था तो आज उसकी डायरेक्शन की बात करी थी, यानी किस सिम्त में जा रहा था रिएक्शन। तो रिएक्शन की सिम्त आपको अगर मालूम करनी हो तो आप बजरिया केसी की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका कितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट बन चुका है और कितनी क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट बन चुका है, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ केसी की वैल्यू से, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम केसी के ज़रिए, तो उसके ज़रिए भी हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल केसी यानी केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका फार्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। वो फार्मूला क्या था, केसी इज इक्वल टू द, आपको पता है कि पहले प्रोडक्ट आता है पी, प्रोडक्ट होता है और बाद में आता है क्या, रिएक्टेंट। अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल के प्रोडक्ट की क्वान्टिटी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया है और कम रिएक्टेंट बन गया है, तो 10/6, तो यहाँ पे जो केसी की वैल्यू निकलेगी, फॉर एग्जांपल इसको रहने देते हैं, फॉर एग्जांपल 6/2, ठीक है, जो केसी आपका निकलेगा आई थिंक 3 निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि केसी 2/6, यहाँ पे आपका 0.5 कुछ इस तरह का आंसर निकलेगा, इससे भी कम या से ज़्यादा निकलेगा, बहरहाल 3 से कम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे केसी की वैल्यू कम आ रही है, यहाँ पे केसी की वैल्यू ज़्यादा आती है। आपको ये भी बात ही पता है, पहले वाले वीडियोस में बता चुका था प्रीवियस वीडियोस में कि प्रोडक्ट क्या होता है वो ऊपर होता है और केसी के इक्वेशंस में, और रिएक्टेंट जो होता है वो नीचे होता है। तो 6 ज़्यादा है, यानी अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट, इट्स मीन केसी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर कितना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना बन गया है रिएक्शन में, तो वो आपको केसी बताएगी। वो कैसे, अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट, इट्स मीन कि अगर केसी वाला तो इट्स मीन कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, आपका जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, क्योंकि केसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अगर केसी की वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब क्या है, आपका रिएक्टेंट जो है मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट है और भी कन्वर्ट होना बाकी है प्रोडक्ट के अंदर। तो कितना रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट है और कितना प्रोडक्ट है आपका, ये आपको केसी की वैल्यू प्रिडिक्ट करती है, ये बताती है। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखें तो उसी के ज़रिए आप इसको भी आसानी से इस लेक्चर को समझ सकते हैं। इतना कोई इश्यू नहीं है इसमें, इतना कोई मसला नहीं है। जस्ट इस वीडियो में हमने सिर्फ ये किया है कि आपका जो रिएक्शन के अंदर कितना प्रोडक्ट है, कितना रिएक्टेंट बन गया, प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट कम है रिएक्शन के अंदर, वो आपको केसी आपको बताएगा। केसी बताएगा कि इसकी केसी की जो आपकी वैल्यू है अगर वो ज़्यादा आ रही है तो इट्स मीन कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा है, आपको पता है बात। अगर केसी वैल्यू कम आ रही है तो इट्स मीन आपका जो प्रोडक्ट है वो कम है और जो रिएक्टेंट है आपका ज़्यादा। अगर केसी की वैल्यू आपकी इन बिहेव के 1 आती है, इन केस के 1 आती है, तो इसका मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्वांटिटी बराबर है और जो रिएक्शन है वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो आई होप ये आपका पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे बेस एसिड के बारे में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।